हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएमसीज के बारे में। एएमसीज मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और क्यों इनके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, और कैसे कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और भी बहुत कुछ डिटेल में बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा फंड हाउसेस के बारे में या फंड मैनेजमेंट हाउसेस के बारे में। एएमसीज आर ऑल्सो नोन एज फंड हाउसेस और फंड मैनेजमेंट हाउसेस या मनी मैनेजमेंट एंटिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस। और एएमसीज का मतलब हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब इनका मेन कॉमन वे क्या होता है कि कैसे फंड गैदर किया जाए डिफरेंट इन्वेस्टर्स के थ्रू, मतलब कितने कैसे कैसे लोग इनके थ्रू इन्वेस्ट करें। लेकिन उससे पहले इनकी गुडविल भी होनी चाहिए मार्केट में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, क्रेडिट स्विस और वैनगार्ड हो गया, डीएसपी भी, आई मीन ब्लैक रॉक्स हो गया, वैनगार्ड हो गया, और मॉर्गन स्टैनले एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी कई हैं, लेकिन फिलहाल मुझे इतने याद आ रहे हैं, ध्यान में आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 10 लोग इन्वेस्ट करते हैं। 10 लोग हो गए, मतलब ये 10 लोग 1-1 करोड़ ईच, तो 10 करोड़ वो मैनेज कर रही है एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये जितना वॉल्यूम, जितना अमाउंट ऑफ मनी ये मैनेज कर रही है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एयूएम्स। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ मनी है, कितना पैसा ये मैनेज कर रही है, दैट इज नोन एज एयूएम। अच्छा, अब किस टाइप के लोग इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या हुआ है? कॉमन मैन, आम आदमी, जिसे मैंगो मैन भी कहते हैं फिल्मी भाषा में। तो ये इन्वेस्ट करते हैं एएमसी के थ्रू, आई मीन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, क्योंकि इनका कॉमन प्रोसेस होता है फंड गैदर करने का या कलेक्ट करने का थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जिसे पूलिंग भी कहते हैं, फंड पूलिंग। तो एक तो कॉमन ये रिटेल इन्वेस्टर हो गया, जिसे कॉमन मैन भी कहते हैं, आप और मेरे जैसे। दूसरा हो गया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो डॉलर्स में अर्न करते हैं, इंडियन डायस्पोरा जिसे कहते हैं, और क्या बोलते हैं, एनआरआईज कहते हैं आप लोग, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो डॉलर्स में, पाउंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि एएमसी के थ्रू लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट टीम होती है। एएमसीज आर मैनेज बाय फंड मैनेजर्स, और नॉट ओनली फंड मैनेजर्स, एफिशिएंट फंड मैनेजर्स, तभी इनकी गुडविल है मार्केट में, इतना नाम है। इसके अलावा देखिए, वो हो गया कॉमन मैन, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गया, एचएनआईज हो गए, और तीसरी कैटेगरी आती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे पब्लिक कंपनीज हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई। पब्लिक कंपनीज में आप ले लीजिए ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, या अब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जिसमें एलआईसी का बहुत फेमस है, वो भी अपना फंड मैनेज करवाती हैं। प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी एएमसीज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इन्फोसिस, एचसीएल, और भी जो फेमस कंपनीज हैं, वो भी अपना फंड एएमसीज के थ्रू मैनेज करते हैं। ये रीज़न ये है क्योंकि इनके पास फंड मैनेज करने की एक्सपर्टीज़ होती है, दैट्स वाई। और जिनकी जितनी गुडविल होती है, उनका उतना अच्छा फंड मैनेज करते हैं, उतनी एफिशिएंट टीम होती है उनके पास। अब थोड़ा सा फंक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे ये एएमसी, हाउ दे एक्चुअली फंक्शंस। सबसे पहले इनका फोकस होता है रिसर्च एंड एनालिसिस, मतलब थॉरो रिसर्च करते हैं, ट्रेंड एनालाइज करते हैं, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, रिस्क फैक्टर को कंसिडर करते हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, एंड ओवरऑल उन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो अच्छा, इसमें आपका वॉर सिचुएशन भी होती है, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हर चीज़ को रिसर्च एंड एनालिसिस में इन लोग मतलब थॉरो रिसर्च करते हैं, डीप वर्क करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। सो ट्रेंड एनालिसिस होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस, ये पहली स्टेज होती है इनकी फंड मैनेज करने की। दूसरा हो गया एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में देखिए, पहले जब इन्होंने एनालाइज किया मार्केट को, तो वहाँ से इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द वेरियस एस्पेक्ट्स, कि कौन कौन सी एसेट्स क्लासेस में आपका फंड मैनेज करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट गुड रिटर्न्स। अब एसेट क्लासेस में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से स्टॉक्स मतलब जो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट करो ताकि आपका मतलब रीजनेबल रिटर्न्स मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। ये एक हो गया। अच्छा, ये डिफरेंट एसेट्स क्लासेस हो गई, जैसे शेयर्स हो गया,
बॉन्ड्स हो गए, अगर आपको फिक्स इनकम चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये जो कैटेगरी होती है इसमें कमोडिटीज़ होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, एसेट एलोकेशन में इन लोग ये फोकस करते हैं कौन कौन सी एसेट क्लासेस में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाए इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स। अब तीसरी चीज़ हो गई पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब हो गया योर सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन लोग करते हैं, जैसा कि अभी पहले डिस्कस किया, अलग अलग एंटिटीज़ में करते हैं, जैसे एसेट्स क्लासेस में, एसेट एलोकेशन जिसे कहते हैं। एसेट क्लासेस में आपकी आ गया जैसे शेयर्स में, बॉन्ड्स में, ताकि एक फिक्स इनकम आती रहे। और इसके अलावा एंटिटीज़ में जो गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ हो गई। तो कहने का मतलब है एक तरीके से हर चीज़ के लिए इनकी एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो ये पूरी मार्केट एनालाइज करती है, ट्रेंड एनालाइज करती हैं, एसेट एलोकेट करती हैं, और इनफैक्ट उन कंपनीज़ को, उन इंडस्ट्री की जिस डोमेन में वो टॉप क्लास क्या कंपनी परफॉर्म कर रही है या कौन सी कमोडिटीज़ अभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करती हैं और उसमें इन्वेस्ट करती है इन्वेस्टर्स का हार्ड अर्न मनी इन ऑर्डर टू गेट गुड रिटर्न्स। और लास्ट आता है फंड रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू। ऑल टुगेदर बात क्या हो गई, पहला इन्होंने मार्केट एनालाइज किया, दूसरी चीज़ हो गई आपका कि एसेट्स क्लासेस को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, डिफरेंट फैक्टर्स को टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिस्क ऑल्सो। तीसरी चीज़ ये हो गई कि कैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाए। परफॉर्मेंस रिव्यू में ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। दैट्स वाई AMCs आर द बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन। और इन्वेस्ट नहीं, सिर्फ बात ये भी है कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स का। ये ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी ये मतलब क्योंकि एक्सपर्ट इन टीम्स होती हैं इनके पास, तो आपका हार्ड एंड मनी को कैसे मैनेज करना चाहिए, इफेक्टिव रिटर्न्स कैसे आने चाहिए, और आप भी टेंशन फ्री होके ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ ये भी है फंड AMCs में, अच्छा लोगों में अभी आफ्टर कोरोना अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो अब लोग काफ़ी अपना भी तरफ से भी डीप रिसर्च करने लग गए हैं, थॉरो रिसर्च करने लग गए हैं। बट AMCs उन कैटेगरीज के लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको डायरेक्ट शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू गुड AMCs या वहाँ उनके थ्रू इन्वेस्ट करिए, राइट। होप इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, और मैं भी AMCs की खूब रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब उनके थ्रू मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग सम फेवरेबल रिटर्न्स ऑल्सो। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता कुछ भी, बट आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो मैनेज योर फंड्स वाइजली, डू योर डीप वर्क, और सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आता है, गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट केयरफुली, किस AMC में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ब्लैक रॉक्स काफ़ी फेमस है, वैनगार्ड हो गया, तो ऐसे AMCs के थ्रू आप मतलब इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करिए। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड्स हाउ दे वर्क और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। सारी बातें डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में होगी। होप इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर अच्छा लगा हो इस कंटेंट का वीडियो, इस वीडियो का कंटेंट सॉरी, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, और लेट्स मेक सम मनी। अपने पैसे को भी सही जगह इन्वेस्ट करिए और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी उतना अच्छा रहेगा, उतने फेवरेबल हम लोग रिटर्न्स मिल सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ, टेक केयर।